जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा कि कैसे टेंजो को प्रिंसेस ने प्रपोज कर दिया था। अगर आपने अभी तक पिछले तीनों पार्ट नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अब ये बात सुन के सोल्जर कैप्टन ओवन प्रिंसेस पे गुस्सा करने लगता है। अब प्रिंसेस भी भड़क चुकी थी और वो दोनों यहीं पर बहस करने लगते हैं। अब टेंजो उन्हें कहता है कि जंगल के अंदर मेरा घर है, हम वहाँ जाके बातें कर सकते हैं। अब सारे शॉक हो जाते हैं कि टेंजो इतने डेंजरस जंगल में रहता है। अब सब टेंजो के घर पे पहुंच चुके थे। अब घर पे पहुंचने के बाद कैप्टन ओवन टेंजो को बताता है के बारे में। टेंजो ये जान के शौक होता है कि लेक्सिया असल में एक प्रिंसेस है। अब टेंजो को डर लग रहा होता है कि क्या उसे अब सजा मिलेगी, पर ऐसा कुछ नहीं था। कैप्टन ओवन को टेंजो उनके देश का नहीं लग रहा था। प्रिंसेस को तो लग रहा था कि ये एक दूर देश का राजकुमार है जो उसका हाथ थामने आया है। ओवन को तो शक था कहीं टेंजो कोई जासूस तो नहीं है, पर उसे देखकर ऐसा लगता भी नहीं है। वो टेंजो को बताता है कि हम तुम्हें ही ढूंढ रहे थे क्योंकि प्रिंसेस तुम्हें थैंक्स कहना चाहती थी। थैंक्स कहते कहते प्रिंसेस उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है और उसे फिर से मैरिज के लिए प्रपोज कर देती है। टेंजो इसके लिए मना कर देता है क्योंकि ये बहुत जल्दी हो रहा था। लेक्सिया भी ज्यादा जिद नहीं करती क्योंकि वो प्यार ही क्या जो आसानी से मिल जाए, इसलिए वो अपने प्यार की शुरुआत फ्रेंडशिप से करना चाहती है। टेंजो के कभी दोस्त नहीं रहे, इसलिए वो भी नए नए दोस्त बनाना चाहता है। अब कैप्टन ओवन उसे कहता है कि तुम्हें हमारे साथ किंगडम जाना होगा क्योंकि हमारे किंग उस इंसान से मिलना चाहते हैं जिसने उनकी बेटी की जान बचाई थी। पर ये सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा था, इसलिए वो टेंजो को कहते हैं जब तुम्हारा मन हो तब किंगडम आ जाना। इसलिए प्रिंसेस और सोल्जर वापस किंगडम के लिए निकल जाते हैं। यहाँ किंगडम के बाहर एक झोंपड़े को दिखाया जाता है जिसके अंदर एक इंसान होता है जो लक्ष्या को मरवाना चाहता है। उसने लक्ष्या को मरवाने की दो कोशिश की, पर दोनों बार उनके आदमी नाकाम हो गए। और आज टेंजो अपने नए स्कूल जाने वाला है। अब वो इतना हैंडसम हो चुका है कि सारे लड़कियां उसे ही घूरती रहती हैं, जिसकी वजह से उसे बहुत परेशानी होती है। अब उसका एडमिशन ओशिया अकेडमी में कंप्लीट हो चुका है। अब वो उसी क्लास में पढ़ने वाला है जिस क्लास में उसने ट्रायल क्लास दी थी। पहली क्लास कंप्लीट होने के बाद गेम पीरियड था जिसके अंदर रयू फुटबॉल गेम में धमाल मचा रहा था। टेंजो एक जगह बैठकर उनका मैच देख रहा था। तभी उसी की क्लास की एक लड़की कायदे उसके पास बैठ के उससे बातें करने लगती है। तभी गलती से बॉल शूट करते वक्त फुटबॉल उनके पास आने लगती है। वो बॉल कायदे को लगने ही वाली थी, पर टेंजो अपनी फ्लेक्सिबल बॉडी के साथ बॉल को रोक लेता है और ये मूव देख के सारे लोग हैरान हो जाते हैं। टेंजो कायदे से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, और कायदे शर्मा कर हाँ बोल देती है। तभी वो लड़का घुटने पे बैठ के उससे माफी मांगने लगता है, पर कायदे को उससे कोई नाराजगी थी भी नहीं। रयू भी कहता है कि ये लड़का दिल से बुरा नहीं है और इस लड़के का नाम अकीरा है। वो टेंजो को थैंक्स कहता है कि उसने कायदे और उसको दोनों को बचा लिया। अकीरा को एक गलत फहमी है कि वो समझता है कि वो पूरी स्कूल में सबसे ज्यादा पॉपुलर है। उसकी ये बात सुन के सब लोग हंसने लगते हैं और यहाँ गर्ल्स चेंजिंग रूम में सिर्फ टेंजो की ही बातें चल रही थी। उनकी बातें सुन के काओरी भी वहाँ पहुंच जाती है। कायदे उसे गेम पीरियड की सारी बातें बताती है। अब सारी लड़कियों के लफ्जों पर सिर्फ टेंजो का ही नाम था। अब उनको लगता है कि टेंजो की कोई गर्लफ्रेंड भी होगी, जो सुन के कायदे और काओरी दोनों ही भड़क जाती है। अब टेंजो का इंग्लिश पीरियड था जिस समय काओरी का गेम्स पीरियड था। तभी एक बाइकर गैंग ओशिया अकेडमी का दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाती है। ये लोग रेड ऑगर गैंग है जिनका एक मेंबर वही है जो टेंजो को पिछले स्कूल में बुली किया करता था। इस गैंग को टेंजो के छोटे बहन भाइयों ने काओरी को नुकसान पहुंचाने के लिए हायर किया है। जो काओरी ने उनकी इंसल्ट की थी वो इसका बदला तो लेने आए ही हैं, और वो इस बात से ज्यादा गुस्सा है कि उनके बेवकूफ भाई को यहाँ पे एडमिशन मिला है। वो पुलिस के आने से पहले काओरी को किडनैप करना चाहते हैं। अब टेंजो काओरी को बचाना चाहता है, पर इतना ताकतवर होने के बाद भी उसका पूरा शरीर कांप रहा होता है। चाहे वो कितना भी ताकतवर हो गया हो, पर उसका दिल अभी तक नाजुक है। वो अपने गाल पे चाटा मार के खुद को होश में लाता है और काओरी को बचाने के लिए 4th फ्लोर से छलांग मार देता है। और सारे बच्चों को टेंजो की फिक्र हो रही थी, पर टेंजो को कुछ नहीं हुआ था। वो तेजी से काओरी के पास पहुंच जाता है। अभी सारी बाइकर गैंग टेंजो के ऊपर टूट पड़ती है, पर टेंजो उन्हें डॉज करते हुए काओरी के पास पहुंचने की कोशिश करता है। पर वो बाइकर गैंग अपने साथ एक सुमो रेसलर भी लाए थे, पर उस सुमो रेसलर की ताकत टेंजो को वहां से हिला भी नहीं पाई थी। पर टेंजो ने उसे एक ही हाथ से पटक दिया था। यह देख के वो लोग इतने डर गए थे कि उन्होंने टेंजो के लिए रास्ता खुद खाली कर दिया। अब बाइकर गैंग के लीडर को गुस्सा आ गया था। वो टेंजो से लड़ने आगे आ जाता है, पर बाइक के साथ भी वो टेंजो को टच भी नहीं कर पाता और अपना बैलेंस खो के अपना ही एक्सीडेंट करवा लेता है। और अब शाम तक पुलिस भी पहुंच चुकी थी और उन्होंने बाइकर गैंग के साथ साथ टेंजो के छोटे बहन भाइयों को भी अरेस्ट कर लिया था। और अब काओरी थक कर बेहोश होने वाली थी, पर टेंजो उसे पकड़ लेता है। टेंजो का छोटा भाई उस बाइकर गैंग को गाली देने लगता है। तभी बाइकर गैंग का लीडर उसका गला पकड़ लेता है और वो उसे कहता है कि हम तुम्हारी वजह से यहाँ पे फंसे हैं। उसकी बहन उसे बचाने की कोशिश करती है, पर बाइकर गैंग का लीडर उसे भी लात मार के अलग कर देता है। वो लगभग मरने ही वाला था, पर टेंजो उन्हें अलग कर देता है। अब टेंजो इतने गुस्से में था कि उनकी वापस कोशिश करने की हिम्मत भी नहीं हुई। अब टेंजो के छोटे बहन भाई उसे पूछते हैं कि तुमने हमारे लिए ये क्यों किया, लेकिन हो तो तुम मेरी फैमिली ही। ये बात सुन के वो दोनों अपने घुटने पे आ जाते हैं और उससे अपनी गलतियों के लिए माफी मांगने लगते हैं।